हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इरिव वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन नोट्स, जिसमें देखने को मिलेगा भारतीय संविधान, इतिहास, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामाजिक विज्ञान तथा विविध। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि ये नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जो कि ये नोट्स खान ग्लोबल स्टडीज से खान सर के द्वारा संचालित किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं आज का हमारा ये विशेष सूची। सबसे पहले देख लेते हैं विशेष सूची में आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान के अंतर्गत टॉपिक हमारा रहेगा संविधान सभा। ठीक है, चलिए करते हैं संविधान सभा को। संविधान सभा, भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1895 में, और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार किसने किया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे भारतीय संविधान का गठन किया गया था। किसके संस्तुति पे? तो 1946 के कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? तो 389 निर्धारित थी, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, और हमारा दूसरा जो बैठक हुआ 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की गठन किया गया था, जिसमें समिति में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा का पुनर्गठन फिर कब किया गया? तो 1947 को किया गया था, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? तो 299 निर्धारित की गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिन तक हुआ था। संविधान का वाचन 3 चरण में हुआ था और 114 दिन तक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्य संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था। कब किया गया था? अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, विशेष वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 2015 से 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान सभा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और नेक्स्ट पॉइंट, मूल संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है फ्रेंड्स? तो 12 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? तो 7 थे।
जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे इसके। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधव राव और टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। कुछ दिया गया है, कुछ पॉइंट, समिति और उनके अध्यक्ष। तो देखते हैं फ्रेंड्स। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति और झंडा समिति के दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति और प्रांतीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। दूसरा टॉपिक है संविधान के भाग। ठीक है। संविधान के भाग संबंधित विषय में अनुच्छेद दिया गया है। चलिए देखते हैं। भाग एक में इसका विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 तक। ठीक है। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता दिया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया है। ठीक है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार दिया गया है और इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। और भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है। भाग 4 के ए में क्या दिया गया है? मूल कर्तव्य दिया गया है। इसका विषय मूल कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 ए। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ सरकार दिया गया है और अनुच्छेद 52 से 151। और भाग 6 में क्या दिया गया है? तो भाग 6 में राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है। और भाग 7 क्या किया गया है? निरसन कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भाग 8 में क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश है और अनुच्छेद 239 से 242। और भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। ठीक है। और भाग 9 के ए में क्या है? नगर पालिका है और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी है। और भाग 9 के बी में क्या है? सहकारी समिति है और अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक है। ठीक है। और भाग 10 में क्या दिया गया है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दिया गया है और इसका अनुच्छेद है 244 से 244 ए। ठीक है। और भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध और अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है। और भाग 12 में क्या है? भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद और अनुच्छेद 264 से 300 ए। और भाग 13 में क्या है? वाणिज्य और व्यापार, अनुच्छेद इसका है 301 से 307। और भाग 14 में क्या है? संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद 308 से 323 है। और भाग 14 के ए में क्या है? अधिकरण दिया गया है और इसका अनुच्छेद क्या है? 323 से ए से 323 बी तक है। ठीक है। और भाग 15 में क्या दिया गया है? भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है और अनुच्छेद इसका है 324 से 329 ए। और भाग 16 में क्या दिया गया है? कुछ वर्ग के लिए विशेष उपबंध किया गया है और अनुच्छेद इसका है 330 से 342। ठीक है। और भाग 17 में क्या है? तो राजभाषा है और अनुच्छेद इसका कितना है? तो 343 से 351। ठीक है। और भाग 18 में क्या है? भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद इसका है 352 से 360। ठीक है। और भाग 19 में क्या किया गया है? प्रकीर्ण किया गया है, अनुच्छेद इसका है 361 से 367। भाग 20
भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है, ठीक है। और अनुच्छेद 368, ठीक है। और भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद इसका है 369 से 392, ठीक है। और भाग हमारा लास्ट 22 है, जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिकृत पाठ और निरसन दिया गया है। और अनुच्छेद इसका दिया गया है 393 से 395, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। संविधान की अनुसूची के बारे में जानते हैं। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी, ठीक है। संविधान संशोधन के पश्चात क्या हुआ कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई, जिसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और इस अनुसूची दिया गया है और उससे संबंधित विषय दिया गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, ठीक है। और द्वितीय अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारी के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, ठीक है। तृतीय अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ प्रतिज्ञान दिया गया है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन दिया गया है। और 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाएं दिया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? भूमि सुधार कानून। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। और 11वीं में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? शहरी राज संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के स्रोत, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, विधि के समक्ष समता, संसाधनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, रीट शक्तियाँ, महान्यायाधि का पद, बजट आदि लिया गया है, ठीक है। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, विधि का समान संरक्षण लिया गया है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायपालिका का पुनर्लोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन किया गया है, ठीक है। ये सब लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट और नहीं, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध संयुक्त बैठक लिया गया है, ठीक है। और कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित राज्यपाल की नियुक्ति लिया गया है, ठीक है। और फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का विचार लिया गया है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान मूलभूत ढांचा लिया गया है, ठीक है। और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है,
और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना में वर्णित न्याय लिया गया है। ठीक है। और जापान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। उद्देशिका को क्या? संविधान की कुंजी कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में क्या किया गया? शामिल कर दिया गया था। ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। ठीक है। फिर यहाँ पे उद्देशिका दिया गया है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे पॉइंट है 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट संघ एवं इसका क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु 1948 में धर आयोग एवं जेवीपी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समिति ने क्या किया था? भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। अपनाया नहीं। और वर्ष 1953 में क्या हुआ कि पोटे श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बन गया। ठीक है। और वर्ष 1953 में फजल अली के अध्यक्षता में फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ कि गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है। वो 14 राज्य कौन कौन है? तो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, मद्रास, केरल, मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश है। ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। और नोट देख लीजिए फ्रेंड। वर्ष 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है। और देखते हैं अब 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य। ठीक है। नवीन राज्य देखते हैं। तो 1 मई 1960 का नवीन राज्य हुआ गुजरात, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड और 1 नवंबर 1966 के क्या हुआ? हरियाणा और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और 21 जनवरी 1972 को मेघालय। ठीक है। और 16 मई 1975 को सिक्किम जो कि 22वां राज्य हुआ। ठीक है। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश, 30 मई 1987 को गोवा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश का गठन।
तो केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बारे में जान लेते हैं। तो दिल्ली का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को किया गया था। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यानी कि दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तीनों का 1 नवंबर 1956 में किया गया था। और पुदुचेरी का 16 अगस्त 1962 को किया गया था। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। और लद्दाख क्या है? 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। और दादर एवं नगर हवेली का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 2020 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा नागरिकता होगा संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की क्या की गई है? चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका स्रोत ब्रिटेन से है। ठीक है। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्णय किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। कब? 1955 में। ठीक है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 कारणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की क्या की गई है? चर्चा की गई है। और भाग 3 में, जिसका स्रोत अमेरिका के संविधान से है। ठीक है। संविधान के भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 में के अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। कानूनी अधिकार क्या बना दिया गया? 301 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 6 है। ठीक है। इस प्रकार है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में किया गया है? 14 से 18 में किया गया है। 14 से 18 में किया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 14 क्या बतलाता है? तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है। ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 क्या बतलाता है? तो राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है? उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो 19 से 22 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के ए में शामिल है। ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। ठीक है।
उसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। ठीक है। और अनुच्छेद 20 हमारा क्या बतलाता है? तो अनुच्छेद 20 हमारा अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण एवं अनुच्छेद 21 में क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। ठीक है। इसका नोट जानते हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में क्या प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया था। ठीक है। और अनुच्छेद हमारा 22 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का प्रावधान करता है। और किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ठीक है। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बलात्संग और बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या किया गया है? 14 वर्ष से कम वयु के बच्चे को नियोजन कर प्रतिबंध किया गया है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 25 के 2 क्या कहता है? सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। और हमारा 5वां नंबर आ गया। 5वां नंबर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। और अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। ठीक है। और अनुच्छेद 30 में क्या किया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार दिया गया है। ठीक है। और 6ठा नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि हमारे अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। न्यायिक संरक्षण क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा? तो संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है। न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। और मौलिक अधिकार के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रीट या प्रादेश कहा जाता है। यह मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड के संविधान से है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ की संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, न्यायालय में क्या नहीं होंगे? परिवर्तनीय नहीं होंगे। और अनुच्छेद 39 में क्या प्रावधान किया गया है? तो राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 के ए में राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। ठीक है, और वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है? तो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 41 में क्या? राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंध करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 43 में राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 44 में क्या होगा? अनुच्छेद 44 में राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 45 में क्या होगा? राज्य 6 वर्ष से कम वायु के बच्चे की बाल्यावस्था की देखरेख उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। और अनुच्छेद 46 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 46 में राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 47 क्या कहता है? तो राज्य लोगों को पुष्टाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48। ठीक है, और अनुच्छेद 48 के ए में क्या है? तो अनुच्छेद 48 के ए में राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 49 में क्या दिया गया है? तो राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? तो राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मौलिक कर्तव्य। चलिए देखते हैं संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है, जिसका स्रोत रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और प्रारंभ में कुल कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर क्या हो गई है? 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका हाफ वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक्स फ्रेंड्स।